अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं कबीरवाला शहर में। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कबीरवाला में बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से। सबसे बड़ा मसला कबीरवाला में सीवरेज का जो है वो देखने में आ रहा है। साथ साथ सीवरेज के मसाइल पे बात करेंगे, गलियों की टूट फूट के हवाले से बात करेंगे और अहम जो सरदारपुर रोड है वो भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। उस रोड की बात करेंगे कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ साथ कबीरवाला में साफ़ पानी के मसाइल पे बात करेंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से बात करेंगे, तजावुज़ात के हवाले से बात करेंगे। आखिर क्यों इंतज़ामिया इस सारे मसाइल होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ के अवामी नुमाइंदे यहाँ के मसाइल हल करने में क्यों नाकाम है, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं कबीरवाला के मसाइल के हवाले से या सीवरेज, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं। सड़कों की टूट फूट के हवाले से भी यहाँ पर बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करें तो मैप्को की भी कुछ नाअहली हैं। यहाँ पर जो खंबे हैं और जो लटकती तारें हैं वो किसी बड़े हादसे को जो है वो इंतज़ार भी जो है वो किया जा रहा है कि शायद कोई बड़ा हादसा हो तो तब जो है वो महकमे जो हैं वो जागेंगे। तो इस वक्त भी हम कबीरवाला के एक मरकज़ में मौजूद हैं, हुसैनाबाद में मौजूद हैं, जहाँ की गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों में तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के हल्के की जो नुमाइंदगी है शायद वो बेहतर तरीके से जो है वो नहीं कर पा रहे। ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, कच्ची गलियाँ हैं, जो कि धूल मट्टी की वजह से यहाँ के लोगों का जो जीना है वो जो है वो महाल हो चुका है। बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कई वबाई अमराज का शिकार होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके ये मसाइल जो हैं वो इंतखाबात होने के बावजूद भी क्यों हल नहीं हो सके। क्या देख रहे हैं, इलेक्शन भी हो गए हैं, क्या आपने अपने अवामी नुमाइंदों से ये मुतालबा किया था कि यहाँ के जो मसाइल हैं उसको बुनियादी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए? जी बिल्कुल। ये सर पहले कारपेट रोड बन रहा था, ये टफ टाइल का काम शुरू कर दिया। हालांकि सीवरेज का मसला रहता है इस टाइम, तो मसलन पानी का थोड़ा सा लोड कम है तो इस वजह से सेट पड़ी है। तो जब पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर उस वक्त ये पानी बाहर आ जाता है, चलना भी माल हो जाता है, दुख सुख में दुश्वारी होती है। तो गर्मियों में पानी ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में पानी ज़्यादा हो जाता है, ये मसला रहता है। फिर तो बीमारियों की शिद्दत बनती है, आने जाने का मसला बनता है, घरों में पानी चला जाता है, घरों में पानी चला जाता है, इंतजामिया नहीं आती। जी बिल्कुल। कोई मसलन कंप्लेन की है लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं है। यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन तक ये मसाइल, उनको पता है कि यहाँ पर ये मसाइल हैं? काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद वजूद यकीनन यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनें भी हुई होंगी, जलसे भी हुए होंगे, उनको पता होगा सारे मसलन मसला नहीं हल हो रहा है, ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। ऐसे जो है वो सिलसिला चल रहा है। क्या देखते हैं, क्या मसाइल हैं? देखते हैं कि टप टाइल तो लगा दी गई है लेकिन सीवरेज का मसला जूं का तू है। जी टैप टाइल तो लगा दिया पर सीवरेज का मसला हल नहीं किया। जब ये सीवरेज बंद होती है गर्मियों में पानी 6-6 महीने खड़ा रहता है, कोई निकालने नहीं आता। ये लोगों के मकान देखें, ये हमारे मकान गिर गए हैं, सारे दरारें पड़ गई हैं और सेम लग चुका है। हाँ जी, सब सेम लग चुका है। पहले सीवरेज का मसला हल करें फिर ये गली बनाएं। तो ये टप टाइल जो है तो वो लगा दिया है, सीवरेज का मसला वैसे का वैसे मौजूद है। जी वैसे का वैसे मौजूद है, सीवरेज नहीं बनाई, बस टैप टाइल लगा दिया, वो दिखाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि वो मेन काम नहीं हो रहा। ठीक है, मेन काम जो है वो नहीं हो रहा और इंतज़ामिया जो है वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर दे रही है। क्या देखते हैं यहाँ पर जब पानी खड़ा होता है तो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है? यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 साल मुसलसल पानी खड़ा रहा है इस गली के अंदर और पानी का कोई निकास नहीं था। अब आर्जी तौर पे ये टफ टाइल लगने से पहले मशीनरी लगा के पानी निकाल दिया गया, आर्जी तौर पर सफाई हो गई है, लेकिन कुछ वक्त के लिए पानी चला गया और क्योंकि सर्दियों में पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है जिसकी वजह से अब पानी बाहर नहीं आ रहा। और अभी भी इस वक्त भी रात को तकरीबन जैसे ही दिन ढलना शुरू होता है तो नालियाँ और ये हॉल फुल हो जाते हैं। और ये जो मेन मसला है वो है ये सीवरेज का। गली तो हमारे पहले भी गुजारे लायक थी, लेकिन मेन मसला जो आने जाने के लिए ठीक थी गली, आने जाने के लिए टफ टाइल की जरूरत अभी नहीं थी। टफ टाइल की मेन ज़रूरत नहीं थी, मेन ज़रूरत जो है ना वो थी सीवरेज की ज़रूरत थी। और सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, ऊपर से टफ टाइल लग गई है और टफ टाइल भी जिस तरीके से लगनी चाहिए वैसे नहीं लग रही।
खाना पूरी की जाए। खाना पूरी की जा रही है। और हमारा जो मेन मुतालबा है वो ये है कि इस गली में जो मेन मसला है वो सीवरेज का है, उसको हल किया जाए। उसके बाद ये टफ टाइल लगाई जाए ताकि लोगों का ये यहाँ पे रहना आसान हो सके। कितने अरसे से सीवरेज के मसाइल हैं यहाँ पर और क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? बदबू है, ताफुन है, घरों में पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये नाली तालाब का मंजर पेश कर रही थी 2-3 साल, थोड़ा सा नहीं 2-3 साल मुसलसल ये नाली, ये जो गली इंतखाबात से भी पहले यही सूरत है। इंतखाबात में हमारा मेन मुतालबा भी सबसे यही था कि यहाँ पे जो पानी का है निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। यहाँ पे कितनी दफ़ा ये यहाँ पे मसाइल बनाए हैं। यहाँ पे एक जनाजा गाह भी है, ईद भी पड़ी जाती है। ये पानी की वजह से यहाँ पे ईद भी नहीं हुई, कोई जनाजा भी लेके यहाँ पे नहीं आता था। हाँ जी, इतना मसाइल आया। उसके बाद ये है कि जब जी TMA ऑफिस वाले आते थे वो ये कहते थे कि ये मेन जो मसला है ना ये हमारा नहीं है, लेकिन ये नई सीवरेज डलेगी तब मसला हल होगा। लेकिन वही हुआ कि मशीनरी के ज़रिए वक्ती तौर पे पानी निकल गया है। सीवरेज डालनी किसने? इन्होंने डाली, इंतज़ामिया ने डाली। इंतज़ामिया ने डालनी है। हाँ, वो इंतज़ामिया ने डालनी है। यहाँ के अवामी नुमाइंदे कहाँ पर हैं जी? वो नज़र ही नहीं आते, कोई पता। आखिरी बार कब आए थे? इंतखाबात के बाद तो नज़र नहीं आया हमें। उसके बाद नजर नहीं। कौन है यहाँ पर? हमारे जो यहाँ पे मेन हमारे MP साहब माहर असगर हयात हराज साहब हैं और हमारे MNA मार उनके बड़े भाई हैं मोहतरम जनाब रज़ा हयात हराज साहब हैं। हाँ जी, रज़ा हयात राज साहब जी, आपके हल्के की ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर आप जो है वो इंतखाबात के बाद नज़र नहीं आए, यहाँ की आवाम का मुतालबा है। और मोहतरम रज़ा हयात राज साहब को यहाँ के हल्के की आवाम ढूंढ रही है। शायद वो असम्बलियों में मौजूद हैं और असम्बलियों में जो बुनियादी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे का बुनियादी तौर पर हक़ है कि वो अपने हल्के की आवाज़ को जो है, अपने हल्के की मसाइल को जो है वो बुलंद करते हैं। लेकिन मोहतरम रज़ा हयात राज साहब, हल्के की आवाम जो है वो आपको ढूंढ रही है। आप आखिरी बार जो यहाँ पर आए थे यहाँ के लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए थे, लेकिन अब यहाँ के जो मसाइल हैं वो बजाय कम होने के यहाँ पर आए रोज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं जी यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों के हवाले से किस तरह के मसाइल हैं? गुजरना कितना मुश्किल है यहाँ पर? जी गुजरना, इन्होंने आर्जी तौर पर ये टफ टाइल तो लगा दिया है। जब ये पानी खड़ा होता ना पहले गली में होता था, अब इन्होंने टफ टाइल लगा दी आर्जी तौर पर। अब ये पानी घरों में जाएगा और बहुत से मसाइल हैं। बहुत से घर इस गली में ना वो ख़राब हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत से घर इस वक्त सेम लग चुका है उन्हें और यहाँ पर गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। हमारी आला कौम से दरख्वास्त है कि हमें सबसे पहले सीवरेज का मसला हल करके दिया जाए, उसके बाद टफ टाइल लगा दी जाए। तो ये जो हमारे MP MNA साहब हैं वो हमें इलेक्शन के बाद नज़र भी नहीं आए और ये आवाम की खिदमत के लिए हैं, लेकिन वो हमें नज़र भी नहीं आते, वो कोई काम भी नहीं करते। अपनी खिदमत कर रहे हैं जी वो अपनी खिदमत कर रहे हैं, बस वो इलेक्शन तक होते हैं, उसके बाद किसी की नहीं सुनते बस। जी बिल्कुल ऐसी है जी। ये वो सारे लोग होते हैं जी जो अपने उम्मीदवार के लिए कैंपेन्स भी करते हैं, उनके लिए इलेक्शंस कैंपेन के हवाले से उनके लिए कैंप्स भी लगाते हैं, जलसे भी जो है वो अरेंज करवाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो कामयाब हो जाते हैं तो अपने हल्के की आवाम को बेजारो मददगार जो है वो छोड़ दिया जाता है। और सूरत हाल जो है वो नाजरीन कुछ यूँ है कि अब घरों को भी जो है वो सेम लगता जा रहा है जी। ऐसा सब क्या सूरत हाल है? घरों को सेम लग रहा है जी? असं तर 10 दिहाड़े पहले भी इतने एहतजाज किया भाई। भाई आके पहले सेवरेज पट्टो फिर उस तो बाद गली बने। आज तक कोई सारे मकान अगे पानी गली च खलोंदा हुण साडे घरां ते भी पानी जाना ਇਹਦੇ बारे में आके भाई सोचो इत्थे असें एहतजाज किया 15-20 बंदे से उन्हें कोई गल भी नहीं मन्नी, कोई गल भी नहीं मन्नी। अखीरी उन्हें वेख ला जी सिला ला लू तो बस हो साइड ते हो गए। कानूनी कार्रवाई मतलब कि सिर्फ फर्जी कार्रवाई। भाई ने बैठक तुहानू खोलते भी कहने तो दूर ही ते गल ही कोई नहीं, कितने अंदर पानी तो सेम होता पिया। अस तो बहुत सलील होए पे गवर्नमेंट तो, कोई भी नहीं सुनता भी कोई नहीं है। भी इतने एहतजाज किया भाई ये हले नहीं लगी सिला, अस आके भाई ये पट्टो लेकिन पहले सेवरेज बनाओ, सानू गली ना बना दियो। सेवरेज मेन जी सेवरेज जरूर है भाई, गली ना बना दियो, अस इन्नी गुजारा कर ले सा। लेकिन सेवरेज जी है ना पानी सारा हूँ साढ़े घर में जाना है पानी। बिल्कुल ऐसी है जी, पानी जो है वो अब घरों को जाएगा। और सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि घरों को भी जो है वो सेम लग चुका है। जब घरों की दीवारें महफूज नहीं रहेंगी तो फिर जिंदगी जो है वो कैसे महफूज रहेंगी? ऐसे ही है जी। ये बिल्कुल ऐसा है जी। कितने अरसे से आपको इन मुश्किलात के भाईजान तो 15 साल हो गए ने जलालत भोगेंदे पे। 15 साल भाईजान ऐसा ईद को 15 साल का मकसद के 3 हुकूमत आई हैं, 3 हुकूमत गई हैं। भाईजान ईद को नहीं पढ़ते पे, जनाजे को नहीं पढ़ते पे, मस्जिद अस तरावी घर पढ़ने हैं। अच्छा इतना पानी आई है सफेद सफेद 2 महीने बाद वत रमजान। ये भाईजान हुण मोड़े पानी आ जावने इस गली दे विच। ये भाईजान अस तो बड़े परेशान है पे, बहुत परेशान है पे। ये परेशानी भाई साडी कोई ना कोई हल की जावे। किने परेशानी हल करनी? जिन्होंने वोट दिता है
हाँ तो उन्हें ही करना जी, वो किदेन पता नहीं किधर बहन नहीं कोई ना, नजर ही कौन नहीं आता? नहीं कोई ना। फोन शोन किसे करे? असा अते लोग आते हैं भाई तो और इसके भाई ने वोट पाने वास्ते असा अपनी मोटरसाइकिल ते वोट पाए उन्होंने सब लाहौर हैं पे, इस्लामाबाद ते लाहौर हैं जी। ठीक है, सब जो है वो कोई इस्लामाबाद है, कोई लाहौर है, लेकिन अवाम जो है वो बेयारो मददगार है। आगे भी चलेंगे, कबीर वाला के दिगर मसाइल पर भी हम बात करेंगे कि आखिर कबीर वाला की आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है, बिजली के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, सुई गैस के हवाले से, कच्ची सड़कों के मसाइल हैं। और ख़ास कर अगर हम मैप्को की बात करें तो उसकी बड़ी नाअहली है जी। यहाँ पर खंबे जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया भी जो है वो रूनुमा हो सकता है। हम आगे चल के कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और मसाइल से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें कबीर वाला के इलाके हुसैनाबाद में, जो कि एक मरकज़ी इलाका है और कबीर वाला का, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। सहूलियात के फुकदान की वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार भी जो है वो नज़र आते हैं। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको मैप्को की ये बड़ी नाअहली जो है वो अगर आपको दिखा सकें तो ये मैप्को के जो यहाँ पर लगाए गए हैं खंबे हैं और ये किस तरह से जो है वो खस्ता हाल हो चुके हैं। किसी भी वक्त ये किसी भी घर पर जो है वो गिर सकते हैं। और बिल्कुल सामने एक और खंबा है इस रोड के ऊपर, ये दूसरा खंबा है जो कि खस्ता हाल है और तारों के ऊपर जो है वो गिर रहा है। कोई बड़ा सानिया, कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है और शायद जो मैप्को है वो भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कोई जानी नुकसान हो, कोई हादसा हो, लेकिन यहाँ पर उनकी जानिब से इस को रिमूव जो है वो नहीं किया जा सका। लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर मज़ीद क्या इश्यूज़ हैं। इस हवाले से मैप्को को किस तरह देख रहे हैं? मैप्को की नाअहली है कि कोई भी बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानिया जो है वो रूनुमा हो सकता है। इससे पहले मैप्को को अहले मोहल्ला ने कई मरतबा कंप्लेन की है, लेकिन मैप्को वालों ने एक इसके साथ मुल्क का नए खंबे लगाकर उसके ऊपर तारें तो मुंतकिल कर दी हैं, लेकिन जो इलाके में जो मेन कनेक्शन है वो तो तारें उस पर मुंतकिल हो गई। जो लोकल कनेक्शन है जो घरेलू सार्फिन को दिया जाता है उसकी तारें मुंतकिल नहीं की, जिस वजह से ये किसी भी वक्त गिर के जो है ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसके अलावा दीगर के जो यहाँ के मसाइल हैं वो भी इतने पेचीदा हैं कि उसको हल करने के लिए ना तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया संजीदगी से काम करती आ रही है और ना ही कोई। अगर आप देखें कि हमारे अवामी मुंतखब नुमाइंदे पिछले 5 साल की अगर कारकर्दगी को हम देख लें तो उसमें ये मसला पिछले 15 सालों से ऐसे गए थे। पिछले 5 सालों में ये बड़ा खुल के सामने आया, यहाँ का सेवरेज का इशू या कि गलियों में पानी खड़ा होना और लोगों के मसाइल का बढ़ना। यानी कि पिछले 15 सालों से यहाँ के इलाके की किस्मत नहीं बदली जा सकी। मतलब कि 3 बार हुकूमतें आई और 3 बार हुकूमतें गईं, लेकिन इलाके की किस्मत जो है वो नहीं बदली। हाँ, ये पिछले साल की, पिछले टनौर की, हम जमहूरी टनौर की बात करें तो उसके अंदर एक बात बड़ी वाज़िया थी कि हमारे 2 मिनिस्टर थे। सूबाई मिनिस्टर भी यहीं इसी हलके से थे और वफाकी मिनिस्टर भी इसी हलके से थे, लेकिन उन्होंने इस सेवरेज पे कोई प्लान नहीं दिया या उस पर कोई अमली तौर पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये इलाका काबीना में हिस्सा होने के बावजूद काबीना में हिस्सा होने के बावजूद भी अमली तौर पे इकदाम ना होने की वजह से ये इलाका वैसे ही पसमानदा दिखाई दे रहा है। अब जो है उस पर थोड़ी सी रद्दबदल हुई है। ये तो खुशकिस्मती समझें कि इस बार आपको यहाँ पे पानी नहीं नज़र आया, क्योंकि सर्दी थी, पानी का इस्तेमाल कम है। गर्मियों में फिर जब पानी का फ़्लो बढ़ेगा तो इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पे सारा पानी खड़ा होगा। ऊपर से फिर ये टफ टाइल और ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देने की एक कोशिश की जा रही है। कोशिश हो रही है, अमली तौर नहीं देना, लेकिन कोशिश की जाए। अमली तौर पे उस वक्त होगा जब पहले इस आवाम की सेवरेज का मसला हल करें, फिर उसके ऊपर टफ टाइल लगाएं, फिर उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। और ये खंबे के हवाले से कई मरतबा लोग कह चुके हैं। अगर आप मेरे बैक पे देखें तो ये खंबे के नीचे जो एक बजरी का कंक्रीट जो बनाया गया है, ये अहले इलाका ने बनाया है कि ये गिरे नहीं। वापडा ने इसमें कोई अमली इकदाम ने अपनी मदद आपके साथ इसको बनाया। हाँ, अमली तौर पे यहाँ पे कोई इकदाम ऐसे नहीं है जिससे आवाम को फ़ायदा मिल सके। जमहूरी सिस्टम है, म्यूनसिपल सिस्टम है, वो सारे मिल के जो है ना चीज़ों को बेहतर करने की जो है ना कोशिश करें। कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं और हमेशा जो है वो रोना रोया जाता है कि फ़ंड्स के हवाले से। अब तो मेरे ख्याल में फ़ंड्स जारी भी जो है वो हो रहे हैं, लेकिन फंड्स जो है वो सही तरीके से लग नहीं पा रहे हैं।
हाँ, ये एक बात है कि अब जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पे इस इलाके की हालत बदलने के लिए एक ग्रैंड प्लान दिया है सेवरेज का, और उसको वो एशियन डेवलप से बैंक से जो है उसको मंजूर करवाना चाहते हैं। वो जब मंजूर होगा उसके बाद तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब होगा जी, जब होगा। लेकिन उससे पहले जो ये थोड़े थोड़े पैसे जो लगाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ज़ाया किए जा रहे हैं। आप इनको सेव करें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि अच्छा एक गली की भी अगर सेवरेज बेहतर कर दें तो अगली गली की अगले प्लान में, उसकी अगली गली में अगले प्लान में, तो इस नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलते चलते चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर चीज़ों को प्लान किया जाए तो फिर काफ़ी हद तक जो सूरत हाल है, लोगों के मसाइल हैं वो कम हो सकते हैं। और ये क्योंकि बजरी जो है वो तो डाल दी गई है यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ रोड़े डाल दिए गए हैं, लेकिन ये रोड़े जो हैं वो शाम के औकात में यहाँ पर गुजरने वालों के लिए हादसात का सबब भी जो है वो बन रहे हैं। और यहाँ की अगर हम सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर सिर्फ मट्टी डाली गई है, और जो मट्टी है वो धूल मट्टी की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, गुजरने वाले लोग हैं, उनको बहुत सी परेशानी का सामना भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और अगर हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से यहाँ पर हादसात का, चोरी और डकैती का बढ़ना भी मामूल बन गया। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें यहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलात जो है वो यहाँ पर बजाय कम होने के यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये सड़कों की सूरत हाल है। मेरा कैमरामैन अगर आसिफ आपको जो है वो दिखा सके, और ये बिल्कुल सामने मस्जिद है, और मस्जिद के बिल्कुल सामने की जो सूरत हाल है वो ये है। क्या देख रहे हैं, कितने अरसे से ये मसाइल है और कितने अरसे से आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन ये हमारे साथ चल रहा है 5-6 साल से चल रहा है। उससे पहले तो तकरीबन 15-16 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये जब हम इधर इस गली में रिहाइश किए तकरीबन उस वजह से इतनी परेशानी आ रही है, हमारे मकान नीचे बैठ गए हैं। उसके बाद ये मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आ नहीं सकता। अब ये कचरा वगैरह फेंक के चले गए, कोई आ नहीं रहा। ये खंबे वगैरह, ये वापटा जो है ना, ये बहुत गंदे लोग हैं, बदतमीज़। इनके पास ग्रांटें भी हैं, सब कुछ हैं, ये काम करने के लिए तैयार भी नहीं हैं। बहुत दफ़ा शिकायत भी किया, बहुत मरतबा। उसके बाद कहते हैं जी आ रहे हैं यूँ यहाँ, ये अपनी तरफ से ये खंबा लगवाया अपनी ये देखें सीमेंट कंक्रीट अपने पैसे। फ़ोन तक नहीं उठाते आप? फ़ोन तक नहीं उठाते। बड़े बड़े MP ने MN को कॉल किया, जी हो रहा है, काम कर रहे हैं जी, ये भाग रहे हैं, कोई ट्रांस पे मास गरीब की कोई सुनता नहीं है। उसके बाद देखे जाए, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल जाते नहीं जी, गलियाँ ख़राब हैं, सेवरेज है, पानी है, उनको बड़ी मुश्किल है, और गाड़ी में नहीं जा सकते सर। ये बाइक निकाले ना, कसम से उस चौक से खड़े हो जाते हैं। क्या करें, बस मजबूरी हैं, गुजारा करना, बस गुजारा कर। बाकी इंशाल्लाह आप आए, देख लेते हैं भाई क्या बनता है क्या नहीं है। तो ये अवामी नुमाइंदे भी आपकी नहीं सुनते? कोई भी नहीं सुनता। और बस हो, ये बड़े रोड बंद किए हैं, वो कहते हैं हम देख रहे होते हैं, हमारे बस में नहीं है। ये इस बात के देखें ना, ये जो बड़ा रोड है इसकी तकरीबन हमें 3500 फुट ग्रांट मिली है। देखें ये 400-500 फुट बने और ख़त्म हो गए। ठीक है, उसके बाद ग्रांट मिलने के बावजूद काम नहीं हो रहा? नहीं, ग्रांट मिलने के बाद भी काम नहीं है। ठेकेदार आया तकरीबन आज से 4-5 माह पहले, उसके बाद उन्हें चक्कर भी नहीं लगाया। ये हमें टफ टेल चाहिए भी नहीं, पहले हमें सेवरेज चाहिए, बाद में पहले सेवरेज, फिर खंबे लगाएं, फिर उसके बाद सेवरेज। ये जो लोग हैं ना, पहले सेवरेज लगाते नहीं, टफ टेल लग गए, फिर आ जाएंगे सेवरेज वाले, फिर खंबे वाले, फिर हमारा रोड ख़त्म, फिर वही पानी के मसले वही। ऐसी सूरत हाल होती है। और हम देखते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है कि एक मरतबा जब रोड बना दिया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि इसमें सीवरेज डालनी है, तो फिर सीवरेज के लिए उस रोड को खोदा जाता है। जब सीवरेज डाल जाती है फिर रोड बनाया जाता है, फिर सुई गैस वाले आ जाते हैं कि जी अब गैस जो है वो डालनी है, अंदर से पाइप जो है वो लीक है। उसके बाद पता चलता है कि PTCL ने अपनी तारें जो है वो सेट करनी है, और लोगों को हमेशा से इसी मुश्किलात में जो है वो रखा जाता है। और छोटे छोटे बच्चे, आसिफ अगर आपको दिखाइए सूरत हाल के हवाले से, और गटरों की सूरत हाल के हवाले से भी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो सीवरेज ना होने की वजह से जो शहरी हैं, यहाँ के मकीन हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर रोडे जो हैं वो तो डाल दिए गए हैं, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस रोड पर चलने पर मजबूर है। ख़ासकर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो गटरों के ऊपर ढक्कन रखे हुए हैं वो भी यहाँ पर जो है वो चांदी ढक्कन जो है वो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे भी चलेंगे, कुछ और सूरत हाल भी शहर के हवाले से आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं कबीर वाला के हवाले से, इस वक्त हम बड़े अहम रोड पे मौजूद हैं। सरदारपुर रोड कहलाया जाता है, कबीर वाला का मरकज़ है और उसी तरह यहाँ के मरकज़ी मसाइल भी हैं। और इस रोड की ख़ास बात यह है कि चंद ही किलोमीटर के फासले पर यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनका घर यहाँ पर मौजूद है। एक MNA और 2 MPs के घर इसी रोड पे मौजूद है। लेकिन मेरा कैमरा मैन आसिफ दिखा सके तो रोड की जो ये सूरत हाल है जी, सरदारपुर रोड है और रोड की सूरत हाल काफ़ी अबतर है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो जाता है, पानी का खड़ा होना यहाँ पर मामूल बन जाता है। क्या सूरत हाल है जी? यहाँ के नुमाइंदों को आपने असम्बली में पहुँचाया है लेकिन सूरत हाल कुछ अबतर है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर यहाँ पे बारिश आ जाए तो 3 फुट तक पानी खड़ा रहता है। हाँ। और ये सारे जो कारोबार वगैरह ये सारे बंद हो जाते हैं, कोई भी यहाँ से गुजर भी नहीं सकता। बारहा मतलब कि जो भी जिसको भी नुमाइंदा हम मुंतखब करते हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारा ये रोड का मसला और जो है ना सीवरेज का, मेन सीवरेज और रोड, इसका मामला हल किया जाए। तो वो कहते हैं जी सबसे पहले यही काम होगा। तो उसके बाद ना वो कभी हमारे मतलब उनको मिलने के बावजूद भी ना कभी उन्होंने आज तक इस मसले की तरफ कोई तवज्जो दी है, ना ही कोई नुमाइंदे ने कभी ये कहा कि हाँ जी ठीक है हम ये करेंगे। कभी ऐसा बजट होने का बावजूद हामी तक नहीं भरी कि इस रोड की किस्मत को बदला जाएगा। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बजट होने के बावजूद, कसीर बजट होने के बावजूद ना कोई मतलब कि इधर काम करते हैं। जैसे हमने कभी उनको वोट भी नहीं दिए। इन तमाम लोग जो बैठे हैं, हालांकि ये मुकम्मल जो है ना उन्हीं की बॉडी है जो इस वक्त अपना ऐवान में बैठे हैं। हाँ, ऐवान में बैठे हैं। उनका घर भी बिल्कुल करीब हाँ, बिल्कुल उनका घर 20-10 इसी रोड से आते जाते होंगे। इसी रोड से आते जाते हैं, मगर वो सब कुछ देख के बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजर जाते हैं। उनको तो पता ही नहीं चलता। पता तो उनको चलता है जिनके कारोबार बंद होते हैं, जो बेचारे स्कूल नहीं जा, अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जा सकते, कोई जनाजा लेकर नहीं जा सकते। तो मसला तो उनका है, उनको तो मसला नहीं है, वो गुजर जाते हैं। हाँ वो गुजर जाते हैं। अब तक आते ही कम होंगे। हाँ जी, तो ये हमारा यही मुतालबा है कि इस रोड को और ख़ास तौर पर जो सीवरेज, इसका मसला सीवरेज के भी यहाँ मसाइल है। सीवरेज के सबसे ज़्यादा मसाइल ये है कि ये जो साथ वाली गली है उसमें सारे जो घर हैं वो कम से कम 2 से 3 फुट नीचे चले गए हैं। और जब पानी आता है, गटर उबलता है, तो सारे घरों में पानी कम 2 से 3 फुट खड़ा रहता है। और कई, हाँ जी, और कई घर जो है ना गरीबों के वो गिर चुके हैं। और वो बेचारे मतलब कि जहाँ आम मजदूर तबका लोग रहते हैं वो घर भी नहीं बना सकते, खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। अगर बारिश आ जाए तो भी खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। तो मेन मसला सीवरेज का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। सीवरेज का भी बहुत बड़ा मसला है। कारोबार की क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर रोड के टूट फूट का शिकार होने की वजह से? कारोबार तो पानी होवे कारोबार बंद ही हो जाता है जी, फिर बैठे रहने अल्लाह दी आस पे। पानी होवे तो फिर कारोबार भी नहीं होता। आगे पीछे की सूरत हाल है, धूल है, मट्टी है, बीमारियां फैल रही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बीमारी फैल रही है। बैठे बैठे बीमार हो जाता है। हाँ जी, खांसी। कारोबार वास्ते आंदा अस्पताल पहुंच जाता है। हाँ जी, हाँ जी, यही सूरत हाल है। हाँ जी। अच्छा, और क्या सूरत हाल है जी कारोबार? बस यही सर सूरत हाल है भाई। यहाँ पर रोड पर मट्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा मट्टी है। इसको तमीर किया जाए। कारोबार है ही नहीं। जब पानी खड़ा होता है तो कारोबार होता ही नहीं है, साफ ज़ाहिर है। जब बारिश आती है लोग आते नहीं होंगे यहाँ पे? नहीं आते हैं, ऊपर से चले जाते हैं उस साइड से, दूसरे रोड से, मेट्रो रोड। यहाँ पर गुजर नहीं होता, बिल्कुल रोड खाली हो जाता है। जब पानी खड़ा होगा तो कौन गुजरेगा यहाँ से? कोई भी नहीं गुजरेगा। साथ में मस्जिद है, ये स्कूल की सड़क है, यहाँ पर बच्चे गुजरते हैं। स्कूल भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, गुजरने के लिए तंग होते हैं, रास्ते में गलियों से चले जाते हैं। यहाँ पर रोड पे अब कोई नज़र भी नहीं आता, हम खड़े खड़े सारा दिन रह जाते हैं। सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अवामी नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे? आते हैं, चले जाते हैं, यहीं से गुजरते हैं रोज़ाना। कभी कभार जब भी गुजरते हैं। हाल अहवाल भी नहीं पूछा? ना, कभी नहीं पूछा कि कैसे हो, किस तरह कारोबार? नहीं, उन्होंने क्या पूछना है। अच्छा, उन्होंने नहीं पूछना। जब इंतखाबात थे तब तो पूछते थे? तो तब तो आते जाते रहते थे, यहीं पे आते जाते थे, रोज़ाना फंक्शन होते थे, ये पूछता रोज़ाना करते थे। अब कोई नहीं आ रहा? नहीं, अब लावारिस हो गया। अब किसी ने नहीं पूछना हमसे। अब जो है वो किसी ने नहीं पूछना जी। सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी अबतर है। यहाँ के लोगों के हवाले से हम देखते हैं तो सूरत हाल जो है वो यही है। उनकी जानिब से ऐसे ही कहना है कि यहाँ पर कारोबार जो है वो मौजूद नहीं है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर यहाँ के गुज़रने वाले भी जो है वो यहाँ से नहीं गुज़रते। ऊपर से ये दूसरा रोड जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर लिया जाता है। और दीगर लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनका जो कारोबार है वो इस रोड को लेकर कितना मुतासिर हो रहा है। हमारे साथ रहेगा। सरदारपुर रोड के ये मसाइल हैं जी।
और कारोबार जो है वो किस तरह मुतासिर हो रहा है। यहाँ का लोग जो हैं वो अपनी कहानी जो है वो अपनी ज़बानी बता रहे हैं। ख़ासकर यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी मौजूद नहीं है। रात के वक्त यहाँ पर चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है रोड के हवाले से? जी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अगर रोड ना बना तो इधर बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इधर तकलीफ़ होती है। और इधर रास्ता भी दूसरा नहीं है जहाँ से वो गुज़रें। ये सामने से भी रास्ता बंद हो जाता है, इधर से भी, मतलब मेन रोड है ये। यहाँ पे सब जितने भी कारोबारी बैठे हैं यहाँ पे, इनका कारोबार बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। तो रात की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? चोरी डकैती की वारदातें बढ़ी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। क्या दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ती? जी बिल्कुल, इशा तक ही, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर दुकानदार बैठ रहे हैं तो फिर तो चलता है निज़ाम एक दूसरे की वजह से। अगर दुकानदार ना हो तो फिर इधर जल्दी बंद कर देते हैं लोग दुकान। ठीक है, तो लाइटें भी यहाँ पर नहीं है रात के वक्त यहाँ पर, ये भी इधर लाइटें तो नहीं हैं सर, अंधेरा हो जाता है। जी बिल्कुल। कस्टमर वैसे नहीं आता। जी बिल्कुल। यही मसाइल हैं जो सफ़र करने वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलात भी जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। और मामला जो है वो कुछ यूँ है कि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। भाई साहब, क्या परेशानी है? रोड पर सफ़र करना कितना मुश्किल है यहाँ? बहुत मुश्किल है। तकरीबन जब बारिश आती है ना, तकरीबन 2 फुट इधर पानी खड़ा होता है, 2-3 फुट यहाँ तक आ जाता है पानी। यहाँ तो उधर 1-1 महीना 2-2 महीने ना गुजरना बिल्कुल महाल हो जाता है। पानी की निकासी ही नहीं होती यहाँ? बिल्कुल नहीं होती। हम खुद अपनी मदद के तहत पानी निकालते हैं टैंक से। दुकानों वाले जो है ना पैसे इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करके टैंकी मंगवाते हैं, उससे पानी भर कर ले जाते हैं, फिर ये मसला हमारा हल होता है। वैसा नहीं होता पानी यहीं का खड़ा खड़ा। जो मुतलका महकमे है वो फिर अपने दफ्तर नहीं आते, उनको बात करते हैं, उनसे बात होती है हमारी। हालांकि आम रोड है, आम रोड है और मेन रोड है। हमारा जो दूसरे वाला रोड है उससे ज़्यादा ये रोड चलता है, इस पर ज़्यादा आम रफ है, लेकिन नहीं हमारी बात कोई भी नहीं मानता इधर। ठीक है, बात जो है वो कोई भी नहीं सुनता। सूरत हाल ये है कि जो मुतलका महकमे हैं उनकी भी नाअहली है, उनकी भी गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मकीन हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं, उनके लिए यहाँ पर सफ़र करना इम्तिहान सा जो है वो बन जाता है। हम आगे चलेंगे तो हमारे कबीर वाला के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो गुज़िश्ता कई हुकूमतें गुजरने के बावजूद यहाँ के जो लोगों की किस्मत आखिर क्यों नहीं बदली। लेकिन अभी वक्त जो है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह सूरत हाल हमने आपको दिखाई है कबीर वाला के हवाले से और सरदारपुर रोड की हम बात कर रहे थे, किस तरह खस्ता हाल है। कई साल गुजरने के बावजूद सरदारपुर रोड की जो किस्मत है वो नहीं बदल सकी है। दीगर शहरों को भी ये सड़क जो है वो मिलाती है। और इसके साथ साथ जहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के हमें जो मकीन है जो वहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने अपनी मुश्किलात के हवाले से बताया कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ से गुजरना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कारोबार जो है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि किस तरह साफ़ पानी के यहाँ पर मसाइल हैं और बेशुमार मसाइल हैं। इंक्रोचमेंट के हवाले से यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में जो है वो मसरूफ़ नज़र आती है। इस सारी सूरत हाल पर जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो कबीर वाला के रोही के नुमाइंदे हैं बशीर काज़मी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वाले से बात करेंगे। काज़मी साहब, जिस तरह हमने दिखाया अपने नाज़रीन को कि बेशुमार मसाइल हैं यहाँ पर, एक नहीं दो नहीं बल्कि बेशुमार मसाइल हैं कबीर वाला के हवाले से, तो इस वक्त यहाँ के लोगों के पास हमने देखा कि माजी में यहाँ पर यहाँ के इसी हल्के से जो मुंतखब हुए वो सूबाई वज़ीर भी रहे, वो पंजाब की काबीना में भी रहे, इस वक्त भी यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं वो असम्बलियों में मौजूद हैं। क्यों इस खित्ते की, इस इलाके की किस्मत नहीं बदल सके? सर, सबसे बड़ी पहले तो बात यह है कि फ़ोकस का मसला है कि फ़ोकस नहीं है मसाइल को हल करने पे। मसाइल का इदराक है, उनके सामने हैं, सब चीज़ें हैं, जो भी वो जो इलेक्टेबल्स हैं यहाँ के उनके सामने हैं। अच्छा, आप सरदारपुर रोड की अगर बात करें, सरदारपुर रोड का उनकी उस रोड की ही किस्मत ख़राब है। मुलिका जितनी गलियाँ हैं वहाँ पे सीवरेज का मसला, जैसे कि अभी हम प्रोग्राम करके आए हैं, वहाँ पे सीवरेज का मसला है। सीवरेज लाइन के हवाले से अगर मैं बताऊँ कि सीवरेज लाइन को जो कुदरती पानी का बहाव है उसके बरक्स, उसके एंटी उसको सीवरेज का पानी यहाँ पे जा रहा है। कबीर वाला शहर भर का जो पानी है, मशरिक़ से मगरिब कुदरती तौर पे पानी का बहाव का रुख है, लेकिन मगरिब से पानी को मशरिक़ लेके जाया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें, अब टफ टाइल्स का 2 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है हुसैनाबाद बस्ती का।
2 करोड़ 60 लाख रुपए से वहाँ पे टफ टाइल लगाई जा रही है, लेकिन उससे पहले जो अहले इलाका की डिमांड है या जो वहाँ पे जेन्युइन मसला है सीवरेज का, उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि सीवरेज लाइन को डंप करके वहाँ पे टफ टाइलें लगाई जा रही हैं। मसाइल यूँ के तूँ हैं, जो पहले गलियों में पानी खड़ा होता था, अब वो पानी गलियों में भी खड़ा होगा, उसके साथ साथ वो घरों में भी जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कबीरवाला शहर के लिए, साबका दौरे हुकूमत में जो सूबाई वज़ीर थे हुसैन जानिया साहब थे, फ़खर इमाम शाह साहब थे, MNA थे, उन्होंने कबीरवाला में गुर्दे के अमराज के लिए एक पूरे वार्ड का आगाज़ करवाया, उन्होंने काम करवाया, मंजूरी हुई, काम मुकम्मल हो गया। इसके अलावा THQ हॉस्पिटल में शोबा इत्फाल का मंजूरी करवाई, लेकिन वो दोनों बिल्डिंग्स बन गई। अब वो बिल्डिंग्स शटल कॉक बने हुए हैं, लोग शटल कॉक बने हुए हैं। हॉस्पिटल जाएँ आप THQ में तो सबसे पहला जवाब ये होता है कि इनको आप यहाँ से ले जाएँ, खाने वाले ले जाएँ या नश्ता ले जाएँ, यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट की सहूलत नहीं है। BHUs की अगर बात करें, BHUs में इस वक्त ये पोजीशन है, किसी भी BHU में अद्वियात मौजूद ही नहीं है। कहा जा रहा है कि जी मोबाइल वैन्स जाएंगी, जगह जगह जाके लोगों को फैसिलिटेट करेंगी, फैसिलिटेशन के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उसके हवाले से ना ही अवामी नुमाइंदों का माजरत के साथ कोई फोकस है, ना ही हुकूमत वक्त चाह रही है कि लोगों के मसाइल हल हो सकें। वक्त की भी जो है वो दिलचस्पी जो है वो नहीं है। जिस तरह हमने बात की, यहाँ पर साफ़ पानी के भी बेशुमार मसाइल हैं, साफ़ पानी के साथ साथ फिल्ट्रेशन प्लांट के भी बहुत सारे इशूज़ हैं, तो वबाई अमराज भी जो हैं वो फैल रहे हैं, और साथ साथ हम देखते हैं कि खेलों के ग्राउंड भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कितना इशू है यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं वो अब तक उनको ये सहूलियात क्यों मुयसर नहीं आ सके? ऐसा गुजारिश करूँगा कि अगर मसाइल की बात करें, क्रिकेट ग्राउंड कबीरवाला शहर में नहीं है। नौजवान अगर क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स की सरगर्मी में अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बेरारवी का शिकार होंगे माजरत के साथ। सेकेंडली अगर आप बात करें कबीरवाला की, ये मैं कहूँगा बदकिस्मती है कि कबीरवाला तहसील के मतलब कुछ इलाके ऐसे भी हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमने प्रोग्राम किया, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे स्कूलों में भी साफ़ पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट अपने सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को साफ़ पानी नहीं दे सकती। वो बच्चे पानी की बोतलें भर के घर से लेके आते थे। गगबार, दिरखाना बार, अगर वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे अभी भी वो पुराना मतलब दौरे कदीम में जो पानी का सिस्टम बनाया गया था, वो लोग बैठे हुए दुआएं कर रहे थे, अल्लाह करे साढ़े पानी आ जाए। वहाँ पे कोई मतलब उनके लिए नहीं है साफ़ पानी की सहूलत, वहाँ का कड़वा पानी है, ना ही कोई फिल्ट्रेशन प्लांट। अगर शहर में बात कर लें, अभी प्रोग्राम हमने किया है हुसैनाबाद में पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, ना ही घरों में साफ़ पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। चलें घरों को छोड़ दें, अगर उनके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मतलब 20-30 हज़ार लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है जो शहर से आके पानी भर सकें, क्योंकि शहर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वहाँ पे पानी साफ़ पानी लेने वालों का रश होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात की जाए, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी उसके लिए कोई इकदाम नहीं करे। यहाँ पे 2-3 बड़े प्लांट्स हैं जो कबीरवाला शहर की सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, मुल्तान रोड पे भी, खानेवाल रोड पे भी। खानेवाल रोड पे एक दूध की फैक्ट्री है, वो अपना जितना भी उनका से पानी होता है, गंदा आलूदा पानी होता है, उसको वो कोई बाकायदा तरीके से जो SOPs है, SOPs को तो बलाए ताक रख दिया गया है। इसी तरह मुल्तान रोड पे जो है, वहाँ पे भी यही है कि जो उनका गंदा पानी है, जो मेरे ख्याल में कैंसर समेत बेशुमार बीमारियों का बाइस बनता है, उसके हवाले से किसी किस्म का ना उन पर अमल दरामद करवाया जा रहा, ना ही वो पानी को साफ़ करने के हवाले से कोई भी प्रोग्राम ला के वो करे। उसी पानी को वहीं ज़ेर ज़मीन वो पानी चला जाता है, और जो ज़ेर ज़मीन अपना साफ़ पानी है यहाँ का, उसको वो आलूदा कर रहा है, लोगों के लिए बीमारियों का बाइस बन रहा है। ठीक है, लोगों के लिए वो बीमारियों का बाइस बन रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि कबीरवाला में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। एक तरफ जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सुथरा पंजाब की बात करती है, और दूसरी तरफ बात होती है इंक्रोचमेंट के हवाले से। 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया था, तो जगह जगह तजावुज़ात हैं, हर चौक पर तजावुज़ात हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। इंतज़ामिया कहाँ पर है? जो यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया है कबीरवाला की, वो क्यों नहली और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है? असल इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पहले पिछले अगर आप बात करें ना, पिछले टेन्योर में तकरीबन 1.5 से 2 सालों के दरमियान किसी किस्म का कोई यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ इंक्रोचमेंट्स के हवाले से। आपके सामने है कि रेडियो वाले, फटों वाले, इसके साथ साथ रक्षों वाले, इन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई है। दुकानदार जो है वो 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट वो वाजिब समझता है अपने ऊपर कि मैंने अगर सरकारी जगह को रोका हुआ है तो ये मेरे पे वाजिब है, ये मेरा हक बनता है। हुकूमत की जानिब से जो तहसील इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया साहब का जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब रहे हैं, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं था। अभी नए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं, कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र होकर आए हैं।
उनसे हमें उम्मीद है, उन्होंने आके का ऑपरेशन का आगाज़ भी करवाया था और उसके बाद उन्होंने 10 दिन की वार्निंग दी है तमाम ताजिर कम्युनिटी को कि अगर 10 दिन के बाद भी इंक्रोचमेंट इसी तरह रहेगी तो कोई भी चीज़ें वापस नहीं होंगी, जो सामान है वो बाकी सरकार जब्त कर लिया जाएगा। अच्छे की हम उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सब अच्छा नहीं है। फिलहाल जो है वो सब अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बशीर काज़मी साहब मौजूद थे जो कि हमारे कबीरवाला से रोही के नुमाइंदे हैं और सारी सूरत चाल पर बात कर रहे थे कि किन लोगों की जो है वो नहली है। और हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही जो है वो कुछ ऐसे मसाइल को डिस्कस किया जो कि कोई नए मसाइल नहीं हैं, ये बहुत पुराने मसाइल हैं। कई हुकूमतें आई हैं, कई हुकूमतें गई हैं और बहुत से लोग जो हैं वो ईवानों में भी गए हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ के जो लोगों ने यहाँ के जो अवामी नुमाइंदों को मुंतखब किया वो भी इस वक्त असम्बलियों में मौजूद है। ना सिर्फ सूबाई असम्बली में मौजूद है बल्कि कौमी असम्बली में भी यहाँ के नुमाइंदे मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से कबीरवाला के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। इंक्रोचमेंट के बढ़ते मसाइल हैं, साफ़ पानी के बढ़ते हुए मसाइल हैं, खेलों के ग्राउंड यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं अब वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कारोबार नहीं है, ताजिर बरादरी भी परेशान है आज। इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाज़रीन, अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।